मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए की लागत वाली बैराबी सारंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये लाइन मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा यह सिर्फ एक रेल संपर्क नहीं है बल्कि यह बदलाव की जीवन रेखा है। लोगों के जीवन और आजीविका में क्रांतिकारी बदलाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर रहा जहां ज्यादा वोट और सीटें थी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से हम पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो कभी हाशिए पर थे वो अब मुख्य धारा में हैं। मणिपुर के इंफाल पहुंचे पीएम मोदी। हिंसा और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पीएम मोदी का मणिपुर का यह पहला दौरा है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर कई राउंड फायरिंग। यह घटना सुबह 4:30 बजे हुई। फायरिंग की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण ने ली है। इनका कहना है कि एक्ट्रेस की बहन ने प्रेमानंद महाराज का अपमान किया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फायरिंग करने वालों की तलाश में जुट गई है पुलिस। कर्नाटक के हासन में जेडीएस के युवा प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने दिया बड़ा बयान। निखिल ने कहा, गणपति विसर्जन के दौरान हुई घटना में ज्यादातर युवा प्रभावित हुए, जिन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया गया है। मैं सीएम से यह राशि बढ़ाने की अपील करता हूं। दिल्ली के करावन नगर में नानक डेयरी के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहित यादव के रूप में हुई है। रोहित गाजियाबाद का रहने वाला था। 2 दिन हमलावरों ने रोहित पर अंधाधुंध गोलीबारी की और फरार हो गए। प्रॉपर्टी विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमरोहा में रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी जाकिर मृतक का पड़ोसी और दूर का रिश्तेदार था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के यमुना पार में युवक को गोलियों से भूना है। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। रोहित को अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जुटाए हैं साक्ष्य। यूपी के बुलंदशहर में धारदार हथियार में युवक का गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर की छत पर सोते समय युवक पर हमला किया गया। युवक की हत्या करके फरार हुए आरोपी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। पुणे के अंबेगांव में दरगाह के अंदर मिली सुरंग। हिंदू संगठन करा रहे हैं जांच कराने की मांग। दरगाह की मरम्मत का काम चल रहा था। दरगाह की एक दीवार ढह गई। दीवार के अंदर एक सुरंग जैसी संरचना मिली है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नैना देवी में देर रात बादल फट गया। बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। 100 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबने की आशंका है। कई घरों को भी पहुंचा है नुकसान। भारी बारिश और लैंडस्लाइड किसानों को हुआ भारी नुकसान। कई जगह पर बह गई है किसानों की जमीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं। मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान में होंगे शामिल। डिजिटल माध्यमों के जरिए चुनावी संदेश को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के कामों को लोगों को बताया जाएगा। दोपहर में नड्डा कोर कमेटी की बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। नड्डा का दौरा संगठन और चुनावी रणनीति को उधार देने के लिए काफी अहम है। सुशीला कार्की बीती रात नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सरकारी आवास में हुआ। शपथ ग्रहण में जेनजी कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। जेनजी ने सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सरकार के कामकाज की निगरानी कराने का लिया गया फैसला। शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, चीफ जस्टिस, डिप्लोमेट्स रहे मौजूद। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी। पदभार ग्रहण करने पर दी शुभकामनाएं। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर की जा रही है पेट्रोलिंग। पीलीभीत की सीमा से लगे नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएसबी, पीएसी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है लगातार पेट्रोलिंग।
राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव भी निकालेंगे यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा के नाम से निकलेगी तेजस्वी की यात्रा। 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होगी ये यात्रा। 20 सितंबर को वैशाली में होगी संपन्न। 5 दिनों तक चलेगी ये यात्रा। 10 जिलों से गुजरेगी बिहार अधिकार यात्रा। तेजस्वी इस यात्रा में मतदाता अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठाएंगे। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, दुनिया में लोगों को डर है कि अगर भारत आगे बढ़ा तो उनकी जगह कम हो जाएगी, इसलिए वो टैरिफ लगाते हैं। मोहन भागवत ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने किया उसे वो पुचकार रहे हैं। भागवत ने कहा कि आज दुनिया को समाधान की जरूरत है। भाजपा विधायक रवि शर्मा ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को पत्र लिखा है आनंद सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा है, अपराध को रोकने में भी सफल है। भाजपा विधायक रवि शर्मा ने कहा है कि अपने स्तर से इनकी जांच कर ले ताकि सब सामने आ पाए। कुछ दिन पहले आनंद कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थी शिकायत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, साधु संतों को दी नसीहत। BR अम्बेडकर पर बयानबाजी से मायावती नाराज है। मायावती ने कहा, उन्हें बाबा साहब के योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बयानबाजी करने से अच्छा है चुप रहें। आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित गैंगस्टर अपराधी राजेश यादव से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। SOG टीम के साथ 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर हाफ एनकाउंटर किया है। गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चित्रकूट के पहाड़ी थाना की घटना है। फेसबुक पर एक युवक द्वारा कुरान शरीफ और पैगंबर साहब पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट के बाद बिगड़ा माहौल। गुस्साए सैकड़ों मुस्लिम धर्म के लोगों ने थाने का घेराव किया है। हालात बिगड़ने पर किया गया है लाठीचार्ज। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले दोनों वांछित अपराधियों का पुलिस ने किया है हाफ एनकाउंटर। डकैती में लुका गया माल भी पुलिस ने किया है बरामद। 7 लाख रुपए, 2 लाख के आभूषण, एक मोटरसाइकिल और एक तमंचे बरामद किया गया है। फरार कैदियों के लिए नो एंट्री जोन बनी भारत नेपाल सीमा। SSB की चौकसी ने रोका कैदियों का खेल। अब तक SSB ने नेपाल से फरार 66 कैदियों को पकड़ लिया है, जिन्हें किशनगंज सीमा से गिरफ्तार किया गया है। बरेली में उप निरीक्षक में शिकायत करने आए युवक को थाने में जड़े थप्पड़। थाने में युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। SSP ने निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को निलंबित करके जांच के आदेश दिए हैं। नशे में बताया जा रहा था बाइक चोरी की शिकायत करने पहुंचा था युवक। प्रख्यात शिक्षाविद और गांधीवादी विद्वान प्रोफेसर KP सिंह को किया गया सम्मानित। शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल सोशल मेंटोर अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। प्रोफेसर KP सिंह वर्तमान में गांधी भवन के निदेशक और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। प्रोफेसर KP सिंह ने 200 शोध पत्र, 35 पुस्तकें लिखी हैं और 18 PhD थीसिस का मार्गदर्शन किया है। नासिक में घर में घुसकर महिला से लूटपाट का CCTV सामने आया है। महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हुए 2 युवक। नासिक के पंचवटी में हुई लूट के बाद लोगों में डर का माहौल है। CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। मुंबई के घाटकोपर में LBS रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बैरिकेड तोड़कर फुटपाथ पार करती हुई सीधी दुकान की दीवार से टकरा गई कार। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने लगाया है आरोप। कार में मौजूद 2 युवतियां और एक युवक नशे की हालत में थे। नागपुर में रेलवे की छत पर खड़े होकर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ा है। स्टंट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। रेलवे अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी है। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है युवक। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कांधे बीच पर पलटी पर्यटकों की थार। बीच पर समुद्र के पानी में तेज गति से चल रही थार के साथ हुआ यह हादसा। हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थार। JCB और स्थानीय नागरिकों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। पहले भी 2 बार हो चुकी है ऐसी घटनाएं। अमृतसर की अदालत में युवती ने पुलिस के साथ की झड़प। अपने पति की पेशी के दौरान मुलाकात के समय पुलिस वालों के साथ झड़प की। किसी बात को लेकर पुलिस के साथ अभद्रता पर उतर आई युवती। पुलिस और विवाहिता के बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली के कृष्णानगर स्थित घर में दिन दिहाड़े हुई चोरी। घर से लाखों का सामान ले उड़े चोर।
चोरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है चोर थैले में चोरी का सामान लेकर घर से निकल रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। मुंबई के घाटकोपर में तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई। कार की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कार सवार एक शख्स मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। कार से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के पायलट की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा। कांडला से उड़ान भरने के बाद निकल गया था विमान का पहिया, कराई सुरक्षित लैंडिंग। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बस स्टैंड के पास सड़क का हिस्सा धंस गया। सड़क किनारे खड़ा ट्रक हवा में लटक गया। महोबा के सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर फूटा किसानों का गुस्सा। नाराज किसानों ने तोला तोड़ने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई। गुजरात के गांधीनगर में अवैध शराब पर एक्शन। पुलिस और आबकारी विभाग ने 2 करोड़ 38 लाख की शराब को नष्ट किया। 82,000 बोतलों पर चला बुलडोजर। सीएम मोहन यादव ने एसपी को फटकार लगाई है। बोले नहीं संभल रही भीड़ तो छोड़ो, मैं संभालू क्या। रतलाम में भारी बारिश से बर्बाद फसल देखने पहुंचे थे सीएम मोहन यादव। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला किया है। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। मादा तेंदुआ शावकों के साथ वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। खेत में 2 शावकों के साथ मादा तेंदुआ देखा गया था। नोएडा में साइबर फ्रॉड के लिए म्यूल अकाउंट कमीशन पर उपलब्ध कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। आरोपियों से 100 से ज्यादा अकाउंट्स की डिटेल बरामद की गई। आरोपियों में बिहार के बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से लगभग 25.5 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए। यूपी के मेरठ में रेड लाइट एरिया में पुलिस ने मारा छापा। छापेमारी में 21 लड़कियों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस ने 10 ग्राहकों को भी हिरासत में लिया। छापेमारी में देह व्यापार चलाने वाला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बच्चों और युवतियों को नारी निकेतन भेजा है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन की शिकायत पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में महिला ने की है शख्स की पिटाई। कॉलर पकड़कर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाने का वीडियो हुआ वायरल। महिला ने बाइक से पीछा करके शख्स की जमकर धुनाई की। महिला ने युवक पर आरोप लगाया। कहा आरोपी अश्लील हरकत करता है और उसे आते जाते लिफ्ट देने के लिए बोलता है।